ओम श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः। वह्नानमर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायको चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमेश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज निजमन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्हकी नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण वंदी विनवौ सब काहू। देव राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही। बंदो राम लखन वेदेही। जय तुलसी के परम स्नेही। जय तुलसी के परम स्नेही। जय तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पतित पावन तेरु नाम, पतित पावन तेरु नाम। अधम उदाहरण आए राम, अधम उदाहरण आए राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। भक्तों को रखवारे राम, भक्तों के रखवारे राम। संतों के रखवारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम। मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत चरण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जिसे अरण्य कांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इन अरण्य कांड में हम उन भगवान के उन 14 वर्ष का जो जीवन यापन हुआ है उसको श्रवण करेंगे। भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की हमारे ऊपर विशेष कृपा है, हम सभी के ऊपर, तभी श्री रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को गाना सुनना संभव हो पा रहा है। भगवान श्री रघुनाथ जी और मैया मेरी माता जानकी जी और भैया श्री लक्ष्मण जी भैया के साथ भगवान चित्रकूट में हैं। अब चित्रकूट में भगवान को ये ज्ञात होता है कि अब जैसे सबको यहाँ पता चल गया है कि भगवान है करके सबको जैसे पता चल जाता है, तो वहाँ भीड़ लगना शुरू हो गया। तो सोचे कि मेरा जो जन्म है कहीं ऐसा ना हो उजागर हो जाए, तो इसीलिए भगवान वहाँ चित्रकूट से निकल के गए हैं, आगे अत्रि जी के आश्रम में पहुँचे। जैसे अत्रि मुनि श्री अत्रि जी महाराज जी के आश्रम को पहुँचने के उनको खबर मिलता है तो दौड़े हुए आते हैं। तो भगवान अत्रि जी के चरण में सिर नवाकर उनको प्रणाम करते हैं। आगे अत्रि जी ने भगवान श्री रघुनाथ जी को अपने आश्रम में लेके जाते हैं और वहाँ पे कंदमूल फल देते हैं खाने के। आगे का प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। आप सभी को कहूँ भगवान के ऐसे चरित्रों को, कथाओं को या उनकी नाम को किसी भी मुख से क्यों ना प्रभावित हो, उसको आपको श्रवण अवश्य करना चाहिए। भगवान के अगर नाम आपको अच्छा नहीं लग रहा है, किसी के भी मुख में हो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो सोचिए आप उन विकारों से घिरे हुए हैं, भगवान से विमुख हो गए हैं। ये उसका संकेत है। जैसे महाराज श्री के मुख से सुने थे, व्यक्ति का आदर नहीं होता, वहाँ भगवान के उस कथाओं का आदर होता है। तो इसीलिए अगर आप व्यक्ति के विशेष सेवा में रहते हैं तो आप भागा है।
भगवान के उस वाणी के चलते उस वाणी का ही ये प्रताप होना चाहिए और उन्हीं के शरण में रहना चाहिए। इसलिए भगवान से विमुख ना होइए। भगवान की कथा रस जैसे भी बह रहा हो उसमें गोता अवश्य लगाइए। इसमें अपनी कल्याण है और अपनी जन्म जन्म का कल्याण है। और गौवंश के प्रति बिल्कुल भी अपराध ना करे। गौवंश की सेवा अपने से बढ़कर करे। उनकी भोजन की व्यवस्था हो, उनके रहने का व्यवस्था हो, उनकी इलाज की व्यवस्था हो, इन सभी में बढ़ चढ़कर आगे आए। सभी अपने अपने क्षेत्र में गौशाला बनवाएं या गौ माताओं को रखने का व्यवस्था करें, उनकी सेवा करें। और हर सभी को कहूँगा, हर सभी अपने अपने सहयोग दें। गौ माता की अगर सेवा हो, सच्चे मन से हो रहा हो, तो वो ईश्वर की प्राप्ति हो जाता है। तो भगवान को प्राप्त करने का यह बहुत ही सुलभ और आसान तरीका है। तो गौ सेवा अवश्य करें। तो आइए आज के प्रसंग को हम भाव के साथ श्रवण करते हैं। जय जय श्री सीताराम। प्रभु आसन आशीष भरि लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानी प्रस्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर ब्रह्म प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं, भजामि ते पदभुजं अकामिनां सदामन्दं, निकामश्यामसुन्दरं भवावुनाथमन्दरं, प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं, प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेयवैभवं, निशङ्चापसायकं धरन्ति लोकनायकं, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। दीनेशवंशमण्डनं महेश चापखण्डनं, मुनिद्रशन्तरञ्जनं सुररिवृन्दभञ्जनं, मनोजवेरिवन्दितं अजातिदेवसेवितं, विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहं, नमामि इन्दिरापतिं सुखकरं सन्तागतिं, भजे सशक्तिसानुजं सचिपतिप्रियानुजं, सतिपतिप्रियानुजं, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। तदघ्रिङ्मूलये नराः भजन्ति हीनमश्चराः, पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीच संकुले, विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तय मुदा, निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं, तमेकमद्भुतं प्रभो तमेकमद्भुतं प्रभु, निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं, जगद्गुरुं च शाश्वतं, तुर्यमेव केवलं, श्रीराम जय राम
जय जय राम। भजामि भाववल्लभं कुयोगिनं सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनुपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे। पठन्ति ये स्तवङ्गिदं नराधरेण ते पदं व्रजन्ति मात्र संशयं भजन्ति नात्र संशयं तदीयभक्तिसयुताः तदीयभक्तिसयुताः। श्रीराम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बिनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजे मति मोरी कबहु तजे मति मोरी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अनुसुईया के पद गहि सीता मिली बहोरी सुशील विनीता ऋषिपति निमन सुख अधिकाई आशीष देई निकट बैठाई दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए कह ऋषि बधु सरस मृदुवानी नारी धर्म कछु ब्याज वखानी मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुनु राजकुमारी अमित दानी भरता वय देही अधम सो नारी जो सेवन तेही धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखी यही चारी वृद्ध रोग वस जड़ धन हीना अंधव धीर क्रोधी अति दीना ऐसे हुपति कर किया अपमान नारी पाव जमपुर दुख नाना एक ही धर्म एक व्रत नेम काय वचन मन पति पद प्रेमा जगपति व्रतचारी विधि ही वेद पुराण संत सब कही उत्तम के असवस मन माही सपन हुआ न पुरुष जग माही मध्यम पर पति देख ही कैसे भ्राता पीता पुत्र निज जैसे धर्म विचारी समुझी कुल रही सोनिकिष्ट श्रुति यस कहाई बिनु अवसर भय तेरह जोई जाने हु अधम नारी जग सोई पति वंचक पर पति रति करई रौरव नरक कल्प सत परई छन सुख लागी जन्म सत कोटि दुख न समुझते ही सम को खोटी बिनु श्रम नारी परम गति लहई पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई विधवा होई पाई तरुणाई विधवा होई पाई तरुणाई सहज पावनी नारीपति सेवत सुभगति लहाई सहज पावनी नारीपति सेवत सुभगति लहाई जसु गावत श्रुति चारी अजहु तुलसी का हरि ही प्रिया जसु गावत श्रुति चारी अजहु तुलसी का हरि ही प्रिया सुनु सीता तब नाम सुमरी नारी प्रति व्रत करही तू ही प्राण पिय राम कहियूं कथा संसर हिता तू ही प्राण प्रिय राम कहियूं
कथा संसरहिता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरणों कमलों को कभी ना छोड़े। फिर परम शीलवती और विनम्र मेरी माता श्री जानकी जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर मेरी माता जानकी जी को पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके वहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगे, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी जी, पति तो मोक्ष रूपी असीम सुख देने वाले हैं। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति को सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत में 4 प्रकार की पवित्राएं पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण, संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे दिखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वालों को यह भाई के रूप में देखती है। बड़ों को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट मतलब निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुखों को नहीं समझती, उसके समान दृष्टा कौन हो। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहां भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर मतलब भरी जवान में विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी श्री माता तुलसी जी भगवान को प्रिय है और 4 वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगे। तुम्हें तो श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्रिय है। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा, तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयस हो ही जाऊं वन आना। संत तमो पर कृपा करे हु, सेवक जानित जेहु जनि नेहु, धर्म धुरंधर प्रभु के वाणी, सुनि स प्रेम बोली मुनि ज्ञानी। जासु कृपा जसि वजसन कादी, चहत सकल परमारथ वादी। ते तुम राम काम प्यारे, दिन बंधु मृदु वचन उचारे। अब जनि में श्री चतुराई, भज तुम्हि सब देव विहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शीलकस नस होई। यही विधि कहाँ जाहु, अब स्वामी कहो नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु विलोकि मुनि धीरा, लोचन जल वह पुलक शरीरा। तन पुलक निर्भर प्रेम, पुरन नयन सुख पंकज दिए।
मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत निसी दीन दास तुलसी गावई। रघुवीर चरित पुनीत निसी दीन दास तुलसी गावई। कलिमल कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल। सादर सुनई जे तिन्ह पर राम रहहि अनुकूल। राम रहहि अनुकूल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस राम ही भजई जे चतुर नर। मुनिपद कमल नाई करि सीसा चले वन ही सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे पुनि वर वेश बने अति काछे। उभय बीच श्री सोहई कैसी ब्रह्मा जी बबिच माया जैसी। सरिता वन गिरि अवघट घाटा पति पहचान देहि वर वाटा। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया। करहि मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया। मीला सुर विराधा मग जाता। आवत ही रघुवीर निपाता। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा। देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जहाँ मुनि सरभंगा। सुंदर अनुज जानकी संगा। देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंगा। देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंगा। सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंगा। सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंगा। धन्य जन्म सरभंगा। श्री राम जय जय राम। 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 श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म दुराधर प्रभु श्री रघुनाथ जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले। ब्रह्मा शंकर जी और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी, आप उन निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मण जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भेजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं, उसका शील भला ऐसा क्यों न। मैं किस प्रकार कहूं कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित हो और नेत्रों को श्री रघुनाथ जी के मुख कमल में लगाए हुए मन में विचार रहे कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी रात दिन गाते हैं। श्री रघुनाथ जी का सुंदर यश कलियुग के पापों को नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री रघुनाथ जी
प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कलिकाल पाप का खजाना है। इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है और ना योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री रघुनाथ जी को ही भजते हैं वे ही चतुर है। मुनि के चरणों कमल में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री रघुनाथ जी वन को चले। आगे श्री रघुनाथ जी है और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी है। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। दोनों के बीच में मेरी माता श्री जानकी जी कैसी सुशोभित है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहां जहां देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहां वहां बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ ने उसे मार डाला। श्री रघुनाथ जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और मेरी माता जानकी जी के साथ वहां आए जहां मुनि सर्वभंग जी थे। श्री रघुनाथ जी का मुख कमल देखकर मुनिश्रेष्ठ नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सर्वभंग जी का जन्म धन्य है। जय जय श्री सीताराम। आगे का प्रसंग हम भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। और श्री रघुनाथ जी, श्री शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा नित्य ऐसे बरसती रहे। तो श्री रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को गाने सुनने में उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आगे का प्रसंग में हम सर्वभंग जी का श्रवण करेंगे। तो आइए इन्हीं शब्द के साथ आज के प्रसंग यहीं विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा होगी तो मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप, हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।